क्या तो चैप्टर 2 विलयन में हम पढ़े थे, पहला था हमारा मतलब विलयन की सांद्रता को बताने का पहला था द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा था आयतन प्रतिशत और तीसरा था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। उसके बाद चौथा है हमारा पार्ट्स पर मिलियन, इसको शॉर्ट में पीपीएम बोलते हैं। तो किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10⁻6 मतलब 1 मिलियन या 10 लाख भागों में उपस्थित हो, वो हमारा क्या कहलाता है, पीपीएम। तो मान लो ये कोई सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमने एक विलियन लिया है, जो विलियन क्या है यहाँ पे 10⁻6 है, ठीक है। तो जो विलेय होगा ना, ये पूरे 10⁻6 में क्या रहेगा, घुला रहेगा, ठीक है, मतलब उपस्थित रहेगा। विलेय पदार्थ की जो भागों की जो संख्या है ना, वो विलियन के 10⁻6 मतलब 10 लाख या हम इसको बोल सकते हैं 1 मिलियन, इतने में उपस्थित रहेगा कौन, विलेय। तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। तो पीपीएम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ज्ञात करने का किसी भी सॉल्यूशन का विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁻6 होता है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। तो क्वेश्चन है कि समुद्री जल के पर किलोग्राम में 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुला हुआ है। हमको क्या निकालना है, ऑक्सीजन का पीपीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए या फिर विलयन का पीपीएम निकालने के लिए या फिर कुछ और हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले विलेय का देखते हैं। विलेय कौन है हमारा, ऑक्सीजन, क्योंकि वो क्या है, समुद्री जल के पर किलोग्राम में घुला हुआ है, तो हमारा क्या कहलाता है, विलेय। विलेय का द्रव्यमान हमको कितना मिला है, 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा विलयन है समुद्री जल, वो क्या है, पर किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पीपीएम का फॉर्मूला लिखेंगे। पीपीएम का फॉर्मूला क्या है, विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना है हमारा, 5.8 इंटू 10⁻³ बटे में विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान हमको मिला है किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। तो हम इसको 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या है, 10⁻³ है और यहाँ पे क्या है, 10⁻6 है। तो यहाँ से 3 जीरो, इस 3 जीरो से कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा 5.8 इंटू 10⁻³ इंटू क्या होगा यहाँ पे, इंटू 10⁻3। फिर यहाँ पे देखो ये +3 है और ये -3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमको मिलेगा 5.8 ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन हमको मिलेगा। मतलब इस क्वेश्चन में जो है ऑक्सीजन का जो ppm है वो कितना है, 5.8 ppm। चलो, तो मोल अंश या मोल भिन्न में हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या रहता है, मान लो ये कोई विलयन है, तो विलयन में जो है ये ए क्या है हमारा, विलेय है, और बी क्या है, विलायक है। तो विलेय के मोल मानेंगे हम A = Na और विलायक के मोल हमको B को क्या मानेंगे, Nb। तो जब हमको मोल अंश निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, A के मोल बटे में विलयन के कुल मोल, ठीक है। तो देखो इसको हम मोल अंश को हम लिखेंगे x से, क्योंकि हम A का निकालना है, और ए के मोल हमने क्या माना है, Na, और विलयन के कुल मोल, तो विलयन में क्या है, विलेय और क्या है, विलायक है। तो विलेय के मोल हमने क्या, विलयन में विलेय और विलायक, तो यहाँ पे विलेय क्या है, Na और विलायक क्या है, Nb। तो XA = Na अपॉन में Na + Nb, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा निकालेंगे हम बी के मोलस। बी के मोलस मतलब बी के मोल बटे विलयन के कुल मोल। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, XB, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, बी के मोल हमने क्या माना है, Nb, और विलयन के कुल मोल क्या है हमारा, Na + Nb। फिर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे XA और XB को, तो यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू मानी है, ये वाली XA की और ये क्या है, XB की। जब हम इन दोनों को पुट करेंगे तो क्या होगा, Na अपॉन में Na + Nb और Nb अपॉन में Na + Nb। और जब हम किसी भी संख्या या फिर कोई भी हो इसका हर समान रहता है तो हम अंश को क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं। तो देखो इसका भी हर सेम है और इसका भी हर सेम है, तो हर को हम एक साथ हर को हमने एक लिख लिया और अंश को हमने साथ में लिख लिया। तो जब हम इन दोनों को कट करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, 1। तो यहाँ पे मोल अंश से ये तात्पर्य है कि किसी भी विलयन में जो है विलेय और विलायक के कुल मोल की संख्या या मोल प्रभाज्य कितनी होती है, 1 होती है।
अब इसमें ये तो सॉल्यूशन था हमारा ए और बी का। अब हम इसमें 3 चीज लेते हैं, ए, बी और सी। तो हम पहले की तरह करेंगे। ए के मोल हमने क्या माना है, एन ए, बी के मोल एन बी, सी के मोल क्या है, एन सी। तो जब हम ए का मोलेंस निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए के मोल और विलियन के कुल मोल। तो विलियन के कुल मोल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए के मोल माना है एन ए और विलियन में कुल कितना है, एन ए है, एन बी है और एन सी है। तो बटे में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। फिर उसके बाद बी का मोलेंस निकालेंगे। बी का मोलेंस कैसे निकालोगे, एक्स बी इज इक्वल्स टू बी के मोल बटे में विलियन के कुल मोल। बी के मोल हमने क्या माना है, एन बी, और विलियन के कुल मोल क्या है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। सी का मोलस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सी के मोल बटे विलियन के कुल मोल। सी के मोल क्या है हमारा, एन सी, और कुल मोल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो जब अब हम क्या करेंगे, एक्स से इन तीनों के मोलस को ऐड करेंगे और देखेंगे कि 1 आता है कि नहीं। तो हम क्या मानेंगे, इधर 1 मान लिए और नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हमने एक्स ए की वैल्यू रखी, ये वाली वैल्यू रखी हमने एक्स ए की, ये हमारी एक्स ए की वैल्यू है और ये हमारी एक्स बी की वैल्यू और ये है जो है हमारी एक्स सी की वैल्यू। एक्स ए की वैल्यू क्या है, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन एक्स बी की वैल्यू एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और सी की एक्स सी का मोलस है एन सी अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तीनों का हर क्या है, सेम है। तो हम अंश को साथ में लिखेंगे, मतलब ऊपर के भाग को सेम लिखेंगे, साथ में लिखेंगे ऐड करके एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो यहाँ पे भी ये जो कट के हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हम विलियन में कितना भी चीज ले, हमको क्या मिलेगा, उस विलियन का जो मोल अंश है वो हमको मिलेगा हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है, जैसे कि एक दर्जन लिखने के लिए 12 किलो, ठीक है। तो हमको कोई एक दर्जन बोले तो हमको एक नंबर याद आता है, वो कौन सा होता है, 12। ठीक है, यदि हमको कोई एक दर्जन पेड़ बोले तो हमको दर्जन दर्जन से याद आएगा कि हमको 12 पेड़ चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही मोल का मतलब एक नंबर से होता है, वो कौन सा है, 6.022 10 की घात 23। ठीक है, 6.022 10 की घात 23 मोल कॉन्सेप्ट आता है। तो मोल का मतलब क्या है, नंबर्स है। ठीक है, जैसे कि एक दर्जन में कितना केला होता है, 12 केला। तो हमको कोई बोले एक दर्जन तो हमको एक नंबर याद आता है, वो कौन सा होता है, 12। ठीक है, आपको कोई बोले एक दर्जन कॉपी चाहिए तो आप कितनी कॉपी दोगे उसको, 12 कॉपी। तो आपको दर्जन से एक नंबर याद आएगा, वो कौन सा होता है, 12। उसी प्रकार मोल अंश में जो है, जब हम मोल अंश निकालेंगे तो मोल का जो मोल का मतलब एक नंबर से होता है, वो कौन सा होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। और ये नंबर क्या कहलाता है, एवोगैड्रो नंबर। क्यों कहलाता है, क्योंकि इसको एवोगैड्रो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, भार बटे अनुभार। तो जब हम किसी भी कोई तत्व है उसका निकालेंगे, मोल निकालेंगे, तो हम उसमें ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, भार बटे अनुभार। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हम मोलस निकालेंगे। तो एक विलियन है, विलियन में क्या है, 16 ग्राम मेथेनॉल है। मेथेनॉल का फॉर्मूला है हमारा CH3OH, और एवं 19 ग्राम क्या है, H2O उपस्थित है। ठीक है, H2O उपस्थित है। तो हमको H2O और मेथेनॉल दोनों का क्या निकालना है, मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल भिन्न, तीनों एक ही चीज है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे CH3OH। तो CH3OH बराबर हमको कितना मिला है, इसका भार कितना है, 16 ग्राम। तो जब हम इसका अनुभार निकालेंगे तो एक कार्बन का मतलब जो भी अनुभार होता है किसी तत्व का, वो उसके परमाणु क्रमांक के दुगना होता है। तो कार्बन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 6, तो इसके डबल इसका क्या होगा, अनुभार। तो 6 दूनी 12। हाइड्रोजन का तो एक ही होता है और 3 हाइड्रोजन है इसीलिए 3। और ये कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसका दुगना होगा हमारा 16। तो यहाँ पे मैं 16 लिखूंगी और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और बच गए, तो ये 1 12 3 15 और 1 16, और 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32। तो हमको मिलेगा 32। भार कितना दिया है, 16 ग्राम, और अनुभार दिया है हमको 32। तो 16 बटे 32 बराबर हो जाएगा 1/2, मतलब हमको वैल्यू मिलेगी 0.5। तो हमारा CH3OH का कितना मोल मिला हमको, 0.5। फिर उसके बाद हमारी कौन सी है, XH2O, मतलब H2O का मोल। H2O का मोल निकालने के लिए हम इसको भी देखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसलिए इसका जो मॉलिकुलर वेट है वो 1 ही रहता है, और 2 हाइड्रोजन है इसीलिए हम इसको 2 लिखेंगे। और एक ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8,
इसका डबल इसका जो है मौलिक आणविक द्रव्यमान है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। अब इसका मोल निकालेंगे, मोल का फॉर्मूला होता है भार बटे अनुभार। भार कितना दिया है 19 ग्राम और अनुभार कितने हैं 18, तो 90 बटे 18 करेंगे तो 18 एकम 18 और 18 पंचे 90, तो ये हमको मिला 5। ठीक है, फिर हम H2O का मोल अंश निकालेंगे, तो हम कैसे लिखते हैं H2O के मोल बटे उस विलयन में जितने भी तत्व हैं उनके मोल। तो हमको क्या मिला है, यहाँ पे विलयन के कुल मोल है H2O और CH3OH। ठीक है, तो यहाँ पे NH2O हमको कितना मिला है 5 और NH2O की ये वैल्यू मिली है हमको 5 और इसका मिला है मेथेनॉल का है हमारा 0.5। तो मोल अंश निकालने का फॉर्मूला हमने इसमें वैल्यू रखा 5 और 5 प्लस 0.5 कितना होगा 5.5, ये हो गया हमारा 0.91। फिर आता है CH3OH का मोल अंश, तो CH3OH के मोल बटे विलयन के कुल मोल। विलयन में क्या क्या है, जल है और मेथेनॉल है, तो CH3OH के मोल अंश में हमारा NCH3OH बटे में NCH3OH प्लस NH2O। NCH3OH का हमको कितना मोल मिला है 0.5 बटे में हमको इसके पूरे का मोल लेना है, तो इसका मोल और इसका मोल क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 5, 0.5 अपॉन 5.5। ठीक है, तो हमको मिलेगा 0.91। फिर हम इन दोनों के मोल को क्या करेंगे ऐड करेंगे मोल अंश को, तो मोल अंश को XH2O प्लस XCH3OH, तो हमने इसको ऐड किया 0.91 प्लस 0.09, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो आएगा 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल है 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल है 1, तो ये मिलेगा हमको 1.0, मतलब हमको मिलेगा 1। ठीक है, तो ये है आंसर। हो गया। तो अब मोलरता, और क्या रहता है मोलरता, तो मोलरता में क्या होता है, मोलरता को हम दर्शाते हैं कैपिटल M से और मोलरता को हम किसे दर्शाते हैं स्मॉल m से। मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो मान लो ये कोई हमारा विलयन रहेगा, ये कितने का रहेगा 1 लीटर का, तो 1 लीटर विलयन में जो है विलेय के जितने मोल घुले रहेंगे वो उस विलयन की क्या कहलाती है मोलरता कहलाती है। ठीक है, मोलरता निकालने का फॉर्मूला होता है मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, यदि लीटर में दिया है तब तो ठीक है, और यदि ml में दिया है तो हम क्या करेंगे विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, इसको क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये वाला निकल के आ जाएगा। फिर हमें क्वेश्चन, फिर उसके बाद आता है मोलरता, तो मोलरता में क्या है विलायक के 1000 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। तो मान लो ये क्या है आपका कोई विलयन है और यहाँ पे एक विलायक रहता है, जो घोलने वाला रहता है वो क्या कहलाता है विलायक। तो मान लो ये क्या है जल है, तो यहाँ पे क्या होगा 1000 ग्राम में जो विलायक जो घुला रहेगा विलयन में, वो विलेय के मोल विलायक के 1000 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं विलयन की मोलरता कहते हैं। इसको हम दर्शाते हैं स्मॉल m से। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं इसका फॉर्मूला विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, और यदि नहीं दिया है किलोग्राम में तो क्या करेंगे द्रव्यमान ग्राम में दिया है तो विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान × 100। तो मोलरता और मोलरता में एक डिफरेंट ये है कि जब हम नीचे में लिखेंगे तो यहाँ पे रहता है हमारा विलयन का आयतन और इसमें रहता है विलायक का द्रव्यमान, तो हम इसमें विलयन लेते हैं और इसमें हम विलायक लेते हैं। विलयन को हम इसमें आयतन में लेते हैं और विलायक को हम किस में लेते हैं द्रव्यमान या ग्राम में लेते हैं। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH जो है वो 450 ml विलयन में क्या है घुला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे विलेय का द्रव्यमान हमको कितना मिला है 5 ग्राम। ठीक है, और विलयन का द्रव्यमान हमको कितना है 450 ml। आयतन रहेगा जी यहाँ पे विलयन का, ये रहेगा हमारा आयतन, क्योंकि आयतन निकालना है तो यहाँ आयतन है इसीलिए हम यहाँ पे आयतन किस में दिए हमारा ml में दिया है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा 450 ml। और यहाँ पे देखो मोलरता के लिए विलेय के मोल, यहाँ पे विलेय हमारा क्या है NaOH, मतलब NaOH हमारा क्या है विलेय है। तो जब हम मोल निकालते हैं विलेय के मोल हमको फॉर्मूले में दिया है
तो जो मोल निकालेंगे तो क्या होगा, भार बटे क्या रहता है, अनुभार। ठीक है, भार बटे हमारा क्या रहता है, अनुभार। तो देखो इसमें हम निकालेंगे नाइट्रोजन का कितना रहता है, 7। ठीक है, तो 7 है तो इसका रहेगा हमारा, सॉरी Na है जी, नाइट्रोजन बोली थी, सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका डबल होगा, मान के चलो ये रहता है लगभग 23। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, इसका डबल करेंगे तो 16 धन 1, इसको जोड़ो कितना आएगा, 23 और ये 16 और 1 17, 7 3 10 का शून्य हासिल है 1, 40 है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोल में रहेगा हमारा क्या है, 5/40, मतलब 1/8। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, 1/8। ठीक है, और विलियन का द्रव्यमान कितना है, आयतन कितना है हमारा, 450 ग्राम। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे, कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, तो इसको इससे काटेंगे और पूरे को काटेंगे तो हमारी कौन सी वैल्यू आती है, 0.278। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.278 ml पर लीटर। ठीक है, तो मोलरता का यूनिट कौन सा रहता है, ml पर लीटर रहता है। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया मोलरता। अब उसके बाद आता है मोलरता। मोलरता में क्या रहता है, विलायक के 1000 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। तो विलयन की मोलरता क्या है हमारी, विलयन का वो मोलरता कहलाता है। ठीक है, तो m क्या है, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, केजी में दिया तब तो ठीक है, और यदि ग्राम में दिया है तो हम उसको क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, 4.9 ग्राम H2SO4 जो है वो 250 ग्राम जल में क्या हुआ है, घोला गया है। तो विलयन की हमको क्या निकालनी है, मोलरता निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान हमको कितना मिला है, 4.9 ग्राम, और विलेय क्या है हमारा, H2SO4। तो H2SO4 का यहाँ पे हम अनुभार निकालेंगे, क्योंकि मोल दिया है तो H2SO4 का, तो ये हाइड्रोजन का कितना निकलेगा, 2, और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, तो उसका डबल होगा तो 16 दूनी 32, और एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 है, इसीलिए 16 चौक 64। तो यहाँ पे 2 धन 32 धन 64, तो इसको करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा हमारा, 98। ठीक है, ये कितना आता है हमारा, 98। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मोलरता निकालना है, तो विलेय के मोल हमको कितना मिला है, ये 4.9/98, और विलायक का कितना है, विलायक का है 250 ml, ये रहेगा 250 ml इंटू, हम इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ये जब कटेगा तो हमको वैल्यू मिलेगा 0.2 मोल पर किलोग्राम। उसमें ml पर लीटर रहता है, इसमें मोल पर किलोग्राम रहता है। ठीक है, पॉज कर दो।